हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इस पे हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन है संस्थाओं के कामकाज। अब इसमें हम लोगों ने बहुत सारे लॉन्ग के क्वेश्चन, शॉर्ट के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा, पढ़ा। आज हम लोग कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक कहानी के माध्यम से मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक कहानी है कि 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाले व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है और कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे फिल्म के बारे में आपकी राय क्या है? यहां हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इस फिल्म के माध्यम से क्या दर्शाने का प्रयास, क्या ये वास्तविकता से कहीं संबंध है इसका? तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फिल्म है ये पूरी तरीके से कल्पना पर आधारित है। यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति का शासन सदैव खतरनाक होता है। शासन का संचालन नियमों से ही चलता है। नियमों के अनुसार ही मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति जो होती है वो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत ही होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है चुनाव के माध्यम से जिस भी दल का स्पष्ट बहुमत होता है उस दल के मुख्य नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है। तो ये प्रक्रिया चली आती है। साथ ही सुधारों के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए अत्यधिक योजनाएं बनाने की जरूरत होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो शंकर का जो विचार है कि राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक दिन ही काफी नहीं होता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे। वास्तविकता यही है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? आपको विकल्प दिए जाते हैं, आप उसमें देख करके हमको देख करके सोचें, समझें कि क्या इसमें सही हो सकता है। तो इसमें पहला है कि अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये। पहली चीज तो अपनी पसंद के व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति नहीं बना सकता है प्रधानमंत्री, और दूसरी चीज की प्रधानमंत्री पद से यदि बहुमत से प्रधानमंत्री कोई बना तो उसको पद से हटा भी नहीं सकता। और इसमें तीसरा विकल्प है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होती है तो पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति की सहमति और हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि कहीं कुछ राष्ट्रपति को महसूस होता है, आभास होता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो फिर सदनों के पास जो है उस विधेयक को भेजता है। तो पुनर्विचार के लिए जो है वो कह सकता है। चौथा इसमें विकल्प है कि मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता। अपनी पसंद से नेताओं का चयन नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आते हैं, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से आते हैं और फिर प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रक्रिया सारी चलती है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालक का हिस्सा होता है, कार्यपालिका जो है उसका हिस्सा है। तो इसमें विकल्प दिया है जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक। तो हम देखेंगे कि इसमें जो तीसरा विकल्प है गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था
देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें आपका विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। तो हम लोग जानते हैं कि कानून बनाने का काम संसद करती है, कानूनों में सुधार का काम जो है वो संसद करती है। जो भी संशोधन होते हैं कानून से संबंधित वो सारे कार्य जो है संसद के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो इस तरह से संसद जो है वो कानून में संशोधन का कार्य करती है। ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें उस मंत्रालय की पहचान करना है जिसके माध्यम से ये समाचार, ये सूचनाएं जो है वो जारी की जाती हैं। भारत सरकार के मंत्रालय हैं और ये सूचनाएं हैं, और कौन सा मंत्रालय कौन सी सूचना को जारी करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें जो क है वो ये बता रहा है कि देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा सकती है। यानी जूट का जो निर्यात, आयात निर्यात यानी व्यापार को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो उद्योगों से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो इस तरीके की जो नई नीतियां हैं उसको बनाता है, उसको जारी करता है। तो निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नीतियों का संचालन जो है वो वाणिज्य या उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये 4 नंबर जो है वो मैच करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की जो सेवा है वो किस मंत्रालय के द्वारा, वो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से जो संचार है, टेलीफोन है, ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इसमें जो है वो 5 नंबर जो है वो मैच करेगा। अगला दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। ये जो सूचना है, ये जो सूचना जो है कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके माध्यम से ये सूचना जो है जारी की जाती है। क्योंकि राशनिंग, जो सरकारी गल्ले, सस्ते गल्ले की दुकान होती है जहां पे राशन उनको मिलता है कोटों के माध्यम से, वो जो है इसी के अंतर्गत जो है वो संचालित होती हैं। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर मैच करेगा ग के साथ। अगला दिया है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो पल्स पोलियो की शुरुआत जो है वो आपका जो है वो किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। पल्स पोलियो जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से। तो यहाँ पर 3 नंबर जो है वो मैच करेगा। अगला जो इसमें दिया है ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। तो सैनिकों से संबंधित जो भत्ते हैं इसका जो है निर्णय जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें 1 नंबर मैच करेगा। तो इस तरीके से ये जो सूचनाएं हैं वो इन माध्यमों से, इन मंत्रालयों के द्वारा जो है वो जारी की जाती हैं। इसको हम लोग मैच कराएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि जहां पर देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उस राजनीतिक संस्था का नाम बताना है जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है, जो कानूनों का निर्माण करती है। इस तरीके के जो कथन दिए हैं वो कथन किस मंत्रालय से मिलता है, किस कार्यपालिका से, किस संस्था से संबंधित है, वो चीजें मैच कराना। तो हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा पहला है वो है सड़क, सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाए। तो पैसा खर्च करने का यहाँ पर मामला है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय जो है वो वित्त से संबंधित सारे मामले देखती है। ये लोकसभा का एक अंग होता है, एक भाग है। तो लोकसभा जो है वो उसका एक अंग जो है वित्त मंत्रालय, वो जो है देश में जो आय व्यय का लेखा जोखा है, उस तरीके के कितने पैसे किस योजना के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे, ये वित्त मंत्रालय के जो है अधीन होता है। अगर हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने पर विचार विमर्श करती है। तो कानून बनाने का यहाँ काम है।
हम लोग जानते हैं कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण का कार्य है, वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो संसद होगी। और अगला है, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। तो हमने बताया था जब सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ रहे थे कि जब दो राज्यों के बीच या राज्यों केंद्र सरकार के बीच किसी विवाद पर जो है मतभेद हो जाता है, तो इस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो है कानून जो है न्याय की व्यवस्था जो है वो की गई है। वो मुकदमे जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। तो यहाँ पर जब दो राज्यों के बीच, जो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करके निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। आगे हम देखेंगे, भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगते हैं, यानी भूकंप पीड़ितों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, कितना उनको राहत सामग्री दी गई, ये सारी सूचनाएं जो है वो कार्यपालिका जो है वो मांग सकते। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ी हैं। तो आज तो इतना ही। ओके, गुड बाय।